हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक चौधरी आप सभी का आरएचएस कंसेप्ट एकेडमिक पॉइंट के ऑनलाइन क्लासेस के अंदर अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि हम इस प्लेटफॉर्म से जो आपके बीएससी नर्सिंग के लिए जो एग्ज़ाम होने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर से फोर्थ ईयर तक, तो उनके बैक टू बैक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए जाते हैं ताकि आपको एग्ज़ाम के अंदर हेल्पफुल हो। तो उसी कड़ी में आगे चलते हुए हम आज बात करने वाले हैं सेकेंड ईयर क्लास का जो मेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो रहने वाला है वो सीईटी के बारे में अपन बात करने वाले हैं। इसके रिगार्डिंग जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस की अपन बात करेंगे। और इसके रिगार्डिंग फ्रेंड्स आपको मैं ये भी बताऊंगा आपको सीईटी का पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है, क्या वहाँ पे ऐड करना है, उन सभी, ताकि आपके नंबर इंक्रीज हो सके। तो इसके बारे में भी आपको बताऊँगा, क्योंकि जो सीईटी का जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा लेंथी होता है और मैं कहूँ कि इतना एग्ज़ाम टाइम के अंदर पढ़ना पॉसिबल भी नहीं है। और उन्हीं को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात की जा रही है। तो फर्स्ट वन अपन बात करते हैं। देखिए, जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड यूनिट है उनमें से 100% एवरी ईयर 16 नंबर का क्वेश्चन आता है, कोई शॉर्ट नोट्स नहीं बनता, ये आप ध्यान में रखिए। जैसे कम्युनिकेशन वाली जो यूनिट है उसके अंदर 16 नंबर का क्वेश्चन हमेशा बनता है, कहीं भी प्रकार का आपका शॉर्ट नोट्स नहीं बनने वाला। तो वहाँ पे आपसे डिफाइन करवाता है कम्युनिकेशन। तो सर आपको डेफिनेशन जब भी आपको लिखनी है तो उसके अंदर हमेशा आपको 2 डेफिनेशन लिख के आनी है। सीईटी के अंदर आप ध्यान रखना कि जो भी क्वेश्चन आपसे डिफाइन करवाए तो डेफिनेशन लिखो आप, तो उसके अंदर 2 डेफिनेशन तो हमेशा लिख के ही आनी है। और डेफिनेशन जो लिख के आओगे तो वो हमेशा लिख के आओगे अकॉर्डिंग, मतलब किसके द्वारा दी गई थी। जैसे मैं बात करूँ कम्युनिकेशन की, जो आप डेफिनेशन लिखोगे तो उसके अंदर आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू किट्सन या फिर अकॉर्डिंग टू इरेक्शन, मतलब ऐसे दो डेफिनेशन आप लिख के आओगे। इससे आपके मार्क्स के अंदर इम्प्रूवमेंट करेगा, एग्जामिनर आपको मार्क्स ज़्यादा देगा। हमेशा आप साइंटिस्ट का नाम लिख के आए कि ये डेफिनेशन है इस साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग दी गई थी, ठीक है। उसके बाद में आपसे पूछ सकता है इसके एलिमेंट्स और टेक्निक्स, ठीक है। टेक्निक्स और एलिमेंट्स आपसे पूछ सकता है कम्युनिकेशन के। देखिए, टेक्निक्स और जो क्लासिफिकेशन होता है वो एक ही चीज़ होती है। कई बार क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि वो पढ़ के गए थे सर क्लासिफिकेशन और वहाँ पे पूछ लिया टेक्निक, तो वो बोलते हैं फिर आके कि सर हम तो क्लासिफिकेशन पढ़ के गए थे, वहाँ पे टेक्निक पूछ ली। तो फ्रेंड्स, टेक्निक और क्लासिफिकेशन एक ही चीज़ होती है, दोनों में से किसी एक नाम से पूछ सकता है। तो आप वहाँ पे थोड़ा पैनिक ना हो, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। दूसरा अपन बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस और काउंसलिंग। गाइडेंस और काउंसलिंग वाली यूनिट है वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि यहाँ से भी एवरी ईयर कितने नंबर का क्वेश्चन बनता है, 16 नंबर का ही क्वेश्चन बनता है, यहाँ से कोई शॉर्ट नोट्स नहीं बनता। और देखिए, यहाँ पे भी जब आप गाइडेंस की या फिर काउंसलिंग की जो डेफिनेशन लिखो, जैसे आपने गाइडेंस की डेफिनेशन लिखनी है तो यहाँ पे भी आपको 2 डेफिनेशन लिख लिए। और अकॉर्डिंग टू जो भी आपका साइंटिस्ट है, जैसे आपका रॉबर्ट एंडरसन के द्वारा आप लिख रहे हो या फिर स्टेनर के द्वारा आप लिख रहे हो, तो मतलब आपको वहाँ पे साइंटिस्ट का नाम लिखना है। नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं पर्पज़। आपसे पूछ सकता है गाइडेंस और काउंसलिंग के क्या पर्पज़ होते हैं, या टेक्निक ऑफ काउंसलिंग। देखिए, जो काउंसलिंग की जो टेक्निक्स होती हैं वो आपको पूछेगा, इस बार ज़रूर आपको इस बारे में ध्यान रखें। और जो टेक्निक्स होती हैं वो आपको मिनिमम 8 से 10 लिख के आनी है। देखिए, आपको टेक्निक पूछे तो 8 से 10 टेक्निक इसकी आपको लिख के आनी है, तभी आपको वो नंबर देगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एजुकेशन के बारे में। पूछ सकता है आपके एजुकेशन क्या होता है, डिफाइन द एजुकेशन। इसमें भी आपको क्या करना है, जो आपके साइंटिस्ट है उनके अकॉर्डिंग क्या करना, आपको एजुकेशन की डेफिनेशन लिख लिए। एम्स क्या होते हैं एजुकेशन के, एम्स या फिर उसके फंक्शन आपसे पूछ सकता है, तो ये वाली यूनिट आप पढ़े। देखिए, ये इंपॉर्टेंट होता है एविएट्स। एविएट्स का भी हमेशा आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनता है और काफ़ी बार यहाँ से पूछ लिया जाता है कार्टून के बारे में। कार्टून जो इसका एविएट्स का जो एक पार्ट होता है कार्टून, उसके बारे में पूछ लिया जाता है, तो एविएट्स को आप पढ़े। नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। देखिए, टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस है, उनकी भी डेफिनेशन आप याद रखें। इसके मेथड आपको एनलिस्ट करवा सकता है। जो टीचिंग के मेथड है, मेथड्स ऑफ टीचिंग, वो आपको क्या करवा सकता है, एनलिस्ट करवाता है। और जो मेथड आपको लिखने हैं वो भी कितने लिखने हैं सर, 8 से 10 मेथड आपको याद करके जाने हैं यहाँ से। और स्टेज ऑफ आईपीआर, देखिए आईपीआर की स्टेज आपसे पूछ सकता है। आईपीआर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप वाली यूनिट में से आपसे इस बार पूछ सकता है, तो वो स्टेज पूछ सकता है। और स्टेज जो होती है ना, वो होती है आपके 5,
कितनी होती है इंपॉर्टेंट, 5 स्टेज होते हैं, उनको आप ज़रूर ध्यान रखें। तो इसके बारे में आप पढ़ें। नेक्स्ट वन कभी अभी पूछ लिया जाता है जो टीचिंग के जो मैक्सिमम्स होते हैं, मैक्सिमम्स और टीचिंग होते हैं, उनके बारे में भी आपसे पूछ लिया जाते हैं। तो वो आपके लगभग कितने होते हैं, 10 होते हैं। मैक्सिमम्स और टीचिंग के बारे में भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें, कई बार पूछ लेता है। नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं कुछ शॉर्ट नोट्स की सीईटी के अंदर। शॉर्ट नोट्स के अंदर देखिए वर्कशॉप के बारे में आपसे पूछेगा। तो वर्कशॉप का मतलब क्या होता है कि इसमें अंदर 10 से 25 इंडिविजुअल एक बैठते हैं और एक किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर क्या करते हैं, वहाँ पे डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पे जब भी आपको वर्कशॉप पूछे तो वर्कशॉप क्या होता है उसके बारे में आपको डिटेल लिखना है। देन उसके बाद में इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, सर क्या पूछ सकता है अपने को, ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। उसके बाद में आपको एडवांटेज लिखने हैं, क्या लिखने हैं, इसके एडवांटेज लिखने हैं। देन उसके बाद में डिसएडवांटेज इसके लिखने हैं, क्या लिखने हैं, डिसएडवांटेज भी लिखने हैं। तभी आपका जब भी आपके 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो तभी आपको वहाँ पे आपसे 4 या फिर 3 नंबर दे गया वो, जब आप क्या क्या लिखोगे इसके बारे में, वर्कशॉप क्या होता है इसका इंट्रोडक्शन लिखोगे, इसके बाद में इसके एडवांटेज पर्पज़ क्या होते हैं वो लिखोगे, इसके एडवांटेज क्या होते हैं, इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं उसके बारे में लिखोगे, तभी वो आपको क्या देगा, 3 या 4 नंबर देगा। दूसरा अपन बात करते हैं इवाल्यूएशन। देखिए इवाल्यूएशन वाली यूनिट भी अपने यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इवाल्यूएशन के बारे में आपसे यहाँ पे पूछ सकता है। तो इवाल्यूएशन के जो टाइप्स होते हैं उनको भी आप थोड़ा ध्यान में रखें। सिंपोजियम, देखिए सिंपोजियम एक क्या होता है, सिंपोजियम के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर इंडिविजुअल्स का जो ग्रुप होता है वो एक जगह बैठता है और एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर अपना अलग अलग व्यूज़ देखता है। जैसे मैं बात करूं कि अभी आईपीएल चल रहे हैं तो मैं यहाँ पे कहूँ कि आज रोहित शर्मा जो है, जैसे मुंबई इंडियंस का मैच होने वाला है और मैं कहूँ कि रोहित शर्मा यहाँ पे आज 5 रन से पहले आउट होगा, बट मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो बोलेंगे कि नहीं आज रोहित शर्मा कितने मारेगा, 100 रन मारेगा। एक फ्रेंड कह रहा है कि नहीं आज वो 50 रन ही मारेगा। तो मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि सिंपोजियम के अंदर क्या होता है कि एक ही टॉपिक के ऊपर अलग अलग व्यूज़ होते हैं, अलग अलग इंडिविजुअल के एक ही टॉपिक पे। दूसरा होता है मेथड, टीचिंग का मेथड होता है, उसके अंदर आपसे पूछ सकता है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के ऊपर के बारे में आप पूछ सकता है डेमोन्स्ट्रेशन के, तो इसके बारे में भी आप ध्यान रखिए। इसके बारे में आपको क्या बताना है वहाँ पे, इसके टाइप्स आपसे पूछ सकता है। देन उसके बाद में इसके एडवांटेज क्या होते हैं, डिसएडवांटेज आपको लिख के आने हैं। रोल प्ले के अंदर आपसे पूछ सकता है, या लेसन प्लान आपसे बनवा सकता है, वहाँ पे लेसन प्लान भी आपसे बनवा सकता है। लेसन प्लान के बारे में पूछ सकता है, इसकी एक टेबल बनती है वो आपको ज़रूर बना के आनी है जब भी आए लेसन प्लान। लिंकट स्केल के बारे में आप पढ़ के जाएँ। लिंकट स्केल के अंदर क्या होता है कि जिसके अंदर अपन एग्री, डिसएग्री, नॉन एग्री, इस हिसाब से इसकी भी टेबल बनती है, वो भी आप एक बार ज़रूर देख लें। तो फ्रेंड्स ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे सीईटी के रिगार्डिंग। वैसे तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है पर यहाँ पे हमने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ही सारे यहाँ पे बताए हैं। तो फ्रेंड्स आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर हम यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आने वाले हैं। कुछ थ्योरी क्लासेज भी लेके आने हैं ताकि आपको उसके बारे में पता चले। और फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर दिए हुए हैं, यदि आपके पास किसी भी टॉपिक के नोट्स नहीं है तो आप उन नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और आपको वो नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। थैंक यू।